दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि अगर आपको राजा बनना है तो पहले ठग बनना पड़ेगा। अब यह बात सुनकर शायद आपको गुस्सा आ गया होगा। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं लोगों को गलत रास्ता अपनाने की सलाह दे रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे समझे बिना इस दुनिया के खेल को समझना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो मीठी मीठी बातें करके लोगों का भरोसा जीत लेते हैं और फिर उसी भरोसा का फायदा उठा करके आगे बढ़ जाते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि कई बार दिन रात मेहनत करने वाला इंसान वहीं का वहीं रह जाता है, जबकि लोगों को बेवकूफ और चूतिया बनाने वाला इंसान तेजी से अमीर बन जाता है। ये सब देखकर कभी न कभी आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों सीधा साधा इंसान बार बार इस्तेमाल होता है और चालाक इंसान हर मौके का फायदा उठाकर अपनी किस्मत बदल लेता है? और आखिर कैसे कुछ लोग दूसरों को बेवकूफ बनाकर दौलत, ताकत और नाम कमा लेते हैं, जबकि ईमानदार लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? दोस्तों, अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि क्या सच में इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ठग बनना जरूरी है? मेरे दोस्त, इस बात के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। इसलिए आज की इस स्टोरी में हम इसी कड़वे सच की परतें खोलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको वह बात समझ में आ जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। देखिए दोस्तों, दुनिया में दो तरह के ठग होते हैं। पहले वे जो लोगों का पैसा, भरोसा और भविष्य ठगते हैं। दूसरे वे जो लोगों की सोच को ठग लेते हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और उन्हें अपनी बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और सच यह है कि राजा वही बनता है जो लोगों का ध्यान जीतना जानता है। दोस्तों, एक कहानी सुनिए। एक आदमी था जिसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई बड़ी नौकरी, ना कोई अमीर परिवार, लेकिन उसके पास एक चीज थी, लोगों की सोच को समझने की ताकत। उसने देखा कि लोग सच से ज्यादा उस चीज पर भरोसा करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आया। उसने लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए लोगों को सपने बेचने की सोचा और उसने लोगों को सपने बेचना भी शुरू कर दिया। लोग उसके पीछे भागने लगे, उसका नाम बढ़ता गया, पैसा बढ़ता गया और कुछ ही सालों में वह करोड़पति बन गया। बाहर से देखने वाले लोगों को लगा कि वह बहुत होशियार है, बहुत सफल है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी पूरी इमारत झूठ और भ्रम पर खड़ी हुई थी। उसने लोगों का भरोसा खरीदा नहीं था, बल्कि चुराया था। इसके बाद कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया था वही उसके खिलाफ खड़े हो गए, जिसके बाद उसका पैसा चला गया, उसका नाम चला गया, उसकी इज्जत चली गई और आखिर में वह अकेला रह गया। अब जरा दूसरी कहानी सुनिए। एक दूसरा आदमी था जो बहुत गरीब था। उसके पास भी कोई खास साधन नहीं थे। उसने देखा कि बाजार में हजारों लोग एक जैसी चीजें बेच रहे हैं। ये देखकर उसने सोचा कि अगर मैं भी वही करूंगा तो भीड़ में खो जाऊंगा। इसलिए उसने लोगों का ध्यान जीतने का फैसला किया। उसने अपनी बात कहने का तरीका बदला। उसने अपने काम को अलग तरीके से पेश किया। उसने लोगों की समस्याओं को समझा और उसका समाधान दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह तो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, यह भी तो एक तरह की ठगी है। लेकिन मेरे भाई, फर्क यह था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह लोगों का ध्यान जीत रहा था, उनका पैसा चुरा नहीं रहा था। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसका काम बढ़ता गया और वह एक दिन सफल हो गया। अब सोचिए, दोनों ने लोगों की सोच को प्रभावित किया, लेकिन एक ने धोखा दिया और दूसरे ने मूल्य दिया। आज दुनिया में जितने बड़े ब्रांड हैं, जितने बड़े बिजनेस हैं, जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। अगर आप किसी को यह विश्वास दिला देते हैं कि आपके पास उनकी समस्याओं का समाधान है तो वह आपकी बात जरूर सुनेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर उनका भरोसा जीतेंगे तो सफलता थोड़े समय के लिए तो जरूर मिलेगी, लेकिन टिकेगी नहीं। इसलिए जब लोग कहते हैं कि राजा बनना है तो पहले ठग बनना पड़ेगा, तो उसका असली मतलब यह नहीं होता कि लोगों को धोखा दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको भीड़ की सोच को समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि लोग चाहते क्या हैं, सोचते क्या हैं, किस बात से प्रभावित होते हैं और किस बात पर भरोसा करते हैं। क्योंकि केवल मेहनत करना काफी नहीं है। दुनिया में लाखों लोग मेहनत करते हैं और केवल ईमानदारी भी काफी नहीं है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ईमानदार हैं पर गरीब हैं।
लेकिन जो व्यक्ति मेहनत, ईमानदारी और लोगों को समझने की कला को एक साथ जोड़ देता है वही व्यक्ति आगे निकलता है। अगर आप केवल अच्छे इंसान बने रहेंगे तो लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान होने के साथ साथ अपनी बात लोगों तक पहुंचाना भी सीख जाएंगे तो लोग आपकी कीमत को समझेंगे। याद रखिए मेरे भाई, बाजार में सबसे अच्छा सामान हमेशा नहीं बिकता, बल्कि वह बिकता है जो लोगों तक सबसे अच्छी तरह पहुंचता है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, लोगों को ठग कर अमीर बनने वाले लोग कुछ समय के लिए तो चमक सकते हैं लेकिन टिक नहीं सकते, जबकि लोगों को मूल्य देकर, उनका भरोसा जीतकर, उनकी समस्याओं का समाधान देकर अमीर बनने वाले लोग लंबे समय तक राज करते हैं। इसलिए अगर आपको राजा बनना है तो ठग बनिए, लेकिन उस अर्थ में नहीं जो दुनिया समझती है, बल्कि उस अर्थ में जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, लोगों का पैसा मत ठगिए, बल्कि लोगों का ध्यान जीतिए। लोगों का भरोसा मत चुराइए, बल्कि उनके भरोसे को कमाइए। लोगों को झूठे सपने मत बेचिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए, क्योंकि असली राजा वही बनता है जो लोगों के दिमाग पर नहीं उनके दिल पर राज करता है। और जिस दिन आपने यह फर्क समझ लिया, उस दिन आपको सफलता के लिए किसी गलत रास्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार सिर्फ इतना नहीं है कि राजा बनना है तो पहले ठग बनना पड़ेगा। असल में इस लाइन का मतलब वह बिल्कुल भी नहीं है जो ज्यादातर लोग समझते हैं, क्योंकि अगर लोगों को धोखा देकर, उनका पैसा लूटकर, उनसे झूठ बोलकर राजा बना जा सकता तो दुनिया का हर ठग आज सबसे सफल इंसान होता। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे लोग कुछ समय के लिए जरूर चमकते हैं, मगर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। दोस्तों, इस कहानी में असली ठगी का मतलब था लोगों का ध्यान जीतना, लोगों की सोच को समझना और उनकी बात को इस तरह पेश करना कि लोग आपकी कीमत समझें। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा हुनर हो लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही ना हो तो उस हुनर की कीमत क्या रह जाएगी? अगर आपके पास एक शानदार आइडिया हो लेकिन आप उसे लोगों तक पहुंचा ही ना सके तो वह आइडिया किस काम का है? अगर आप पूरी जिंदगी मेहनत करते रहें लेकिन अपनी मेहनत को सही लोगों तक दिखा ना पाए तो दुनिया आपको उसी भीड़ का हिस्सा समझेगी जिसमें करोड़ों लोग पहले से खड़े हुए हैं। दोस्तों, यही कारण है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सिर्फ ईमानदारी काफी नहीं होती, सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं होता। इन सब के साथ आपको लोगों को समझना पड़ता है, उनकी जरूरतों को समझना पड़ता है और खुद को इस तरह पेश करना पड़ता है कि लोग आपकी बात सुनना चाहें। याद रखिए मेरे भाई कि दुनिया में सबसे महंगी चीज सोना नहीं है, हीरा नहीं है, जमीन नहीं है और यहाँ तक कि पैसा भी नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी चीज है इंसान का ध्यान जीतना, और जिसने लोगों का ध्यान जीत लिया उसने आधी दुनिया यूं ही जीत ली। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, ध्यान जीतने और भरोसा तोड़ने में बड़ा फर्क होता है। दोस्तों, आप लोगों का ध्यान जीतिए लेकिन उन्हें धोखा मत दीजिए। आप लोगों का विश्वास कमाइए लेकिन उसका गलत फायदा मत उठाइए। आप लोगों को प्रभावित कीजिए लेकिन उन्हें बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि असली राजा वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। असली राजा वह होता है जिसके पास लोगों का सम्मान होता है, जिसकी बात पर लोग भरोसा करते हों, जिसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हों। तो दोस्तों, अगर आज आप गरीब हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है कि दुनिया आपकी कीमत नहीं समझ रही है तो निराश मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर हुनर की कमी ना हो सकता है कि आपको सिर्फ खुद को दुनिया के सामने पेश करना सीखना हो, क्योंकि मेहनत आपको रोटी दिला सकती है लेकिन प्रभाव आपको पहचान दिलाता है। मेहनत आपको काम दिला सकती है लेकिन विश्वास आपको अवसर दिलाता है। और जब मेहनत, ईमानदारी, समझदारी और प्रभाव चारों एक साथ मिल जाते हैं तब एक साधारण इंसान भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। याद रखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लोगों को धोखा देने की नहीं बल्कि लोगों का भरोसा जीतने की जरूरत होती है। जो इंसान लोगों के दिल और दिमाग में जगह बना लेता है वही असली राजा बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही दमदार और सोच बदलने वाली कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो मैं हूं आपका भाई आशीष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अचीव ग्रेटनेस। तो मिलते हैं आपसे अगली दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।